पिछले भाग में हमने देखा कि वसुदेव जी ने उफनती यमुना को पार करके बाल कृष्ण को गोकुल में यशोदा मैया के पास सुरक्षित छोड़ दिया और वहां से उनकी नवजात कन्या योग माया को लेकर वापस मथुरा आ गए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। वसुदेव जी के हाथ में अब नन्हे कृष्ण नहीं बल्कि नन्ही योग माया थी। वसुदेव जी उसी रास्ते से वापस मथुरा आए। यमुना जी शांत थी। कारागार के दरवाजे अब भी खुले थे। वसुदेव जी ने भीतर प्रवेश किया और उस कन्या को देवकी के बगल में लिटा दिया। और फिर जैसे ही उन्होंने अपने हाथों में हथकड़ियां पहनी, एक खटक की आवाज हुई। कारागार के दरवाजे अपने आप बंद हो गए, ताले लग गए और वो माया जो अब तक पहरेदारों को सुलाए हुए थी, वो हट गई। तभी उस नन्ही कन्या ने रोना शुरू किया। उआ उआ। पहरेदार हड़बड़ाकर जागे। उन्होंने बच्चे की आवाज सुनी। जागो, 8वां बालक पैदा हो गया, महाराज कंस को खबर करो। पहरेदार दौड़ते हुए कंस के शयन कक्ष में गए। कंस, जो मौत के डर से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, खबर सुनते ही हड़बड़ाकर उठा। उसके बाल बिखरे थे। वो गिरता पड़ता कारागार की ओर भागा। कहाँ है मेरा काल? कंस ने कारागार का दरवाजा खोला। देवकी ने उस नन्ही बच्ची को अपनी छाती से लगा रखा था। कंस आगे बढ़ा। देवकी ने पहली बार अपने भाई के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भैया देखो, ये पुत्र नहीं, ये तो पुत्री है। आकाशवाणी ने कहा था कि मेरा पुत्र तुम्हारा वध करेगा। स्त्री से तुम्हें क्या भय? मेरी इस एक बेटी को मुझे दान दे दो भैया। मेरे 7 बच्चों के बदले बस इस एक को जीने दो। पत्थर दिल कंस पर एक माँ के आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। कंस ने क्रूरता से कहा, सांप चाहे छोटा हो या बड़ा, होता तो जहरीला ही है। मैं कोई जोखिम नहीं लूंगा। कंस ने झपट कर देवकी की गोद से उस नवजात कन्या को छीन लिया। उसने बच्ची के दोनों पैर पकड़े और उसे मारने के लिए उसी पत्थर की ओर हवा में घुमाया जिस पर उसने बाकी बच्चों को मारा था। लेकिन ये कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जैसे ही कंस ने उसे पत्थर पर पटकना चाहा, वो कन्या कंस के हाथों से फिसल गई। वो जमीन पर नहीं गिरी बल्कि आकाश में उड़ गई। देखते ही देखते उस नन्ही बच्ची ने एक विशाल दिव्य रूप धारण कर लिया। वो अब अष्टभुजाधारी देवी यानी 8 हाथों वाली दुर्गा बन गई थी। उनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल और तलवार चमक रहे थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए थे। कंस भय से कांपते हुए ऊपर देखने लगा। देवी ने गूंजती हुई आवाज में चेतावनी दी, रे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला तेरा पूर्व शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है। अब तेरा अंत निश्चित है। इतना कहकर देवी वहां से अंतर्ध्यान हो गई और विंध्याचल पर्वत की ओर चली गई। कंस पसीने से लथपथ जमीन पर गिर पड़ा। उसका काल आ चुका था, लेकिन कहां, ये उसे नहीं पता था। अब जब कंस को पता चल गया है कि उसका शत्रु जीवित है, तो वो क्या कदम उठाएगा? और उधर गोकुल में जब सुबह होगी और यशोदा मैया को अपने पास लल्ला यानी कृष्ण मिलेगा, तो कैसा उत्सव होगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।